एक ओमेगा के बालों को पकड़ के एक अल्फा बोल रहा है, मैं किंग हूँ और मुझे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। और तेरी इतनी हिम्मत, हाँ, तुझे क्या लगता है तू मेरा मेट है, इसका मतलब मैं तुझे ऐसे ही मतलब माफ़ कर दूँगा? तुझे क्या लगता है तू एक लड़का ओमेगा होके मुझ पे राज कर सकता है? मैं इस पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता हूँ। मैं वैम्पायर किंग हूँ। और तुझे क्या लगता है कि कोई भी मुझ पे हावी हो सकता है? मैं वैम्पायर, वुल्फ और ड्रैगन हूँ और मेरे अंदर सारी शक्तियाँ हैं और इसीलिए मैं सब पर रूल करता हूँ। और तू एक ओमेगा होके मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है, हाँ? तुझे क्या लगता है मैंने तुझे थोड़ा सा अच्छे से ट्रीट क्या कर लिया तो मुझ पे सुपीरियर हो गया? हाँ, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मुझ पे सुपीरियर हो सके। ऐसा बोल के वो अल्फा उसके बालों को खींच के बोलता है, तुझे क्या लगता है तू मेरा मेट है इसीलिए मैं तुझे छोड़ दूँगा? मेरा और एक मेट है और उसके साथ मुझे रहना पड़ेगा। तुझे इतना ज़्यादा ही सोचने की ज़रूरत क्या थी, हाँ? तुझे मैंने बोला कुछ और तू मेरे बच्चे को मुझे छूने से मना कर रहा है। तेरी इतनी औकात है। तो ना वो ओमेगा रो रहा था और ना वो एकदम चुप था, वो एक भी बात नहीं कर रहा था। तो ना वो ओमेगा को उसके बालों को पकड़ के बोलता है, अपना हुलिया ठीक कर वरना बहुत बुरा होगा तेरे साथ। तुझे क्या लगता है तू बेबी प्रेग्नेंट है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं तुझे ऐसे ही मेरे साथ ट्रीट करने दूंगा। तो वहाँ पे वो ओमेगा ना कुछ भी नहीं बोलता, एकदम चुप होता है। तो वो उस ओमेगा की आंखों से सिर्फ पानी निकल रहा था। तो ना वो ओमेगा अचानक से ना अपने हाथों को जो उसके बालों पे था उस किंग के माफिया की मतलब सॉरी अल्फा किंग के हाथों के ऊपर था कि छोड़ने के लिए वो मतलब रोक रहा था। लेकिन अभी अभी वो एक बार भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो एक के बार में ही ना ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मतलब नहीं ले पा रहा था। उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी क्योंकि वो एक दिन से कुछ भी नहीं खाया है और अभी उसने वॉमिट करके आया, फिर किंग उसके साथ ऐसा ट्रीट कर रहा है तो वो बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें ना ले नहीं पा रहा है। तो ना अचानक से उसके पेट में दर्द होता है तो उसने अपना हाथ छुड़ा के अपने पेट पे रख लिया। तो वो अल्फा किंग देखता है कि उस ओमेगा ने अपने हाथों को छुड़वा के अपने पेट पे रख लिया और उसने खींच के अपनी आंखें बंद कर ली थी। तो ना वहाँ पे ना वो अल्फा बोलता है क्या हुआ? तो ना वो ओमेगा फिर भी कुछ नहीं बोलता। वो ना अल्फा उसे छोड़ देता है और बोलता है क्या हुआ बता मुझे। तो ना वहाँ पे ना उसने बाल छोड़ दिए थे। उस ओमेगा ना एकदम नीचे बैठ जाता है और उसका पेट पकड़ के ना एकदम गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तो वो ओमेगा को ना वो अल्फा बोलते क्या हुआ विंग, क्या हुआ तुझे? तुम कैसे क्या हो रहा है? तो ना विंग ना मतलब उसकी अनकॉन्शियस वो हो रहा था लेकिन फिर भी वो क्या करता है वो ना मतलब थोड़ा सा चलता है और वो पेट मतलब थोड़ा सा उठने की कोशिश कर रहा था अपने पेट को पकड़ के। तो ना वहाँ पे किंग जो वहाँ पे था वो किंग ने उसने उठाने की कोशिश की तो ना विंग ने मतलब उसको उठाने नहीं दिया। उसने ये अपने आप के यहाँ पे मतलब एक बैरियर कैरी मतलब जल्दी से वो खड़ा हो गया। फिर भी वो ना गिरने वाला था फिर भी वो खुद को संभाल के फिर ना किंग समझ नहीं पा रहे थे कि ये ओमेगा करना क्या चाहता है। वो ना मतलब जल्द से जल्द वो बेड पे जाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो किसी के ऊपर बर्डन बने। तो ना वो ना जाके बेड पे बैठ जाता है और अपने पेट को पकड़ लेता है। तो ना विलन ना सॉरी किंग डर जाता है और बोलता है क्या हुआ? और वो अल्फा ना ग्रोल करके बोलता है क्या हुआ? तो ना विंग ना कुछ भी नहीं बोलता, वो बेड पे जाता है और एकदम फिल्ड हो जाता है। तो वहाँ पे ना फिर किंग जाके बोलता है क्या हुआ क्या हुआ? तो अचानक से उसका दरवाज़ा खुलता है और बोलते हैं लैंसन बेबी
तो ना वो मतलब बोलता है, लैंसन उसकी तरफ देख के बोलता है, हाँ वो किंग लैंसन था। तो लैंसन बोलता है, क्या हुआ बच्चा बेबी? तो बोलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वहाँ पे ना लैंसन ने कुछ सर्वेंट्स को बुलाया और बोला, इसको देखो, इसको क्या हुआ है। तो ना वो उसे छोड़ के उसके फर्स्ट मेट जिसका नाम वांग जिशन है उसको जाके पकड़ लिया और वो रो रही थी। उसे दर्द हो रहा था उसके पेट पे। तो ना इसीलिए वो उसे पकड़ के रो रही थी। तो ना लैंसन उसको गोद में उठाता है और बोलते, तुम अपने रूम से बाहर क्यों आए? तो दूसरी तरफ से सर्वेंट से जाके विंग को जब देखते हैं तो ना उनको विंग के लिए बहुत बुरा लगता है। तो ना उसे डॉक्टर फिजिशियन बुलाया जाता है। फिजिशियन आके चेक करके बोलते हैं कि शायद ऐसा ही चलता रहा तो बच्चा और ये बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। किंग को बोलना पड़ेगा ये हमें। तो ना वहाँ पे ना लैंसन वांग जिशन को दवाई देता है और वांग जिशन आधे घंटे पहले ही सोई थी, तो आधा घंटे से भी लैंसन उसके पास था। तो ना विंग को मतलब डॉक्टर ने होश में ला दिया था और विंग को बोल रहा था कि आपको बहुत अच्छे से खाना खाना पड़ेगा और बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको आपके अपने अल्फा के पास ही रहना पड़ेगा। तो ना विंग ना सारी चीज़ें सुन के वो एक मतलब सैड सा स्माइल देता है और बोलता है, कुछ नहीं। तो ना वहाँ पे ना लैंसन आता है और बोलता है, क्या हुआ डॉक्टर? तो ना डॉक्टर वो सारी चीज़ें समझा देता है। तो ना वहाँ पे ना लैंसन ना विंग के ऊपर गुस्सा करना चाहता था बहुत ज़्यादा, कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसका बच्चा है उसके अंदर, वो ऐसे ही कैसे उसको ये मतलब क्या बोलते हैं, रोक सकता है उसे छूने में। तो ना वहाँ पे लैंसन बैठा है और विंग के पेट के ऊपर हाथ रखता है। फिर ना विंग ना बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलता, वो ना एकदम सीलिंग की तरफ देख रहा था और वो कुछ सोच रहा था। तो ना वहाँ पे ना विंग बोलता है, किंग। तो ना वहाँ पे ना लैंसन उसकी तरफ देखता है, बोलता है तो ना विंग ना उसको ग्रीट करता है और बोलता है कि मुझे यहाँ से जाना है। तो ना लैंसन ना मतलब नैरो आइस करके बोलता है, कहाँ जाना है तुम्हें? तो बोलते हैं, मुझे मुझे कहीं पे भी, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रहा तो आपके फर्स्ट मेट को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, जो मैं नहीं चाहता हूँ। और आपकी फर्स्ट मेट भी आपको बच्चा दे सकती है। और डॉक्टर ने बोला कि अगर ये बच्चा जन्म भी ले लेता है तो ये नॉर्मल नहीं होगा, इसके अंदर थोड़े से डिफेक्ट्स होंगे। तो आपको ये बच्चा नहीं चाहिए होगा, क्योंकि ये बच्चा मर जाएगा पैदा होते ही। तो ना लैंसन को इतना गुस्सा आ रहा था ना विंग के ऊपर, वो ना विंग का गला पकड़ लेता है और बोलता है, क्या क्या बकवास कर रहे हो? तो ना वहाँ पे विंग ना कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसका गला बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन ऐसा नहीं था कि विंग उसका हाथ पकड़ के उसे छुड़ाने की कोशिश भी कर रहा था। तो ना वहाँ पे सर्वेंट आके बोलती, किंग छोड़िए, वरना वो मर जाएंगे। तो ना वहाँ पे लैंसन अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और बोलता है कि तुम मेरे बच्चे को लेकर मुझसे दूर जाना चाहते हो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, मुझे पता है कि मेरी औकात नहीं है किंग, लेकिन आपके क्लासमेट को मेरी वजह से बहुत तकलीफ़ हो रही होगी, आप मेरी वजह से उनको टाइम नहीं दे पा रहे होगे। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलता है, तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो लैंसन ने ऐसा बोल के वो वहाँ से उठ के जा रहा था। तो विंग ना खड़ा होता है, अपने नीज पे आता है और बोलता है, किंग प्लीज़, मैं ये मतलब अगर आप चाहोगे तो बच्चा जब हो जाएगा तो आप बच्चा लेने के लिए आ जाना, लेकिन अभी मुझे जाने दीजिए, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, मेरा दम घुट रहा है। तो बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हारा दम घुट रहा है? यहाँ पे तुम्हारे लिए सारी फैसिलिटीज़ है, तुम यहाँ पे अच्छे से रह सकते हो, तुम्हें लगता है कि ऐसी फैसिलिटीज़ तुम्हें बाहर कहीं मिलेगी? तो ना विंग बोलता है, आपको इन सब की चीज़ों के लिए मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है किंग। तो ना लैंसन बोलता है,
तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, तुम अपने अभी स्वतंत्र हो। तो क्योंकि ना वो वांग जिशन के पास जाना चाहती थी, सर्वेंट्स ने आके बोला कि वांग जिशन अभी नींद से उठ गई और वो उन्हें ढूंढ रही है। तो ना वहाँ पे ना लैंसन ऐसा गुस्से में बोल के चला गया था। तो ना विंग ना मुस्कुराता है और बोलता है ठीक है, यस क्वीन किंग। तो ना वहाँ पे ना विंग ना उसके सर्वेंट की तरफ देखता है और बोलते तुमने सुना ना किंग ने क्या बोला। तो ना वहाँ पे ना मतलब वो सर्वेंट बोलता है हाँ मैं सुना। तो बोलता है तो अभी अभी मुझे कभी रोकना मत। तो ना वहाँ पे ना विंग क्या करता है, विंग ने जितना भी मतलब लैंसन ने उसको चीज़ें दी वो सारी चीज़ें यहीं पे छोड़ के उसके पास जो वो लाया था, मतलब उसके पास था जो उसने वो पहना और वो ना मतलब तैयार हो रहा था। और वांग जिशन दूसरी तरफ से वांग जिशन लंदन के बाग में थी और बोल रही थी क्या वो हमसे नाराज़ है, क्या उससे परेशानी हो रही है मुझे यहाँ पे रख के, मैं यहाँ से चली जा सकती हूँ अगर उसे परेशानी हो रही है, वो प्रेग्नेंट है। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलता है उसे परेशानी हो रही है तो उसे जाना चाहिए, तुम्हें नहीं, तुम रहो यहाँ पे। वो ना उसे आकर के उसे कंफर्ट कर रहा था। तो ना वांग जिशन बोलती है आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बेबी नहीं दे सकती, लेकिन वो तो दे सकता है। तो बोलता है शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, एवरीथिंग जस्ट गोना बी राइट प्लीज़, ओके। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा और वक्त के साथ तुम भी माँ बन जाओगे, ओके। शांत हो जाओ, पहले अपनी हेल्थ को ध्यान दो। तो वहाँ पे ना वांग जिशन और लैंसन बातें कर रहे थे और टाइम स्पेंड कर रहे थे। और दूसरी तरफ से विंग मतलब जो उसका सामान था, ज़्यादा कुछ नहीं था, वो ना उसे लेके मतलब वो गेट की तरफ चला गया था। उसे 1 घंटा लगा था वहाँ से चल के आने में। तो ना वहाँ पे ना विंग जाता है तो ना बोलता है वो उस सर्वेंट को लेके आया था क्योंकि वो गार्ड उसे बाहर जाने नहीं देंगे। तो ना वहाँ पे ना वो सर्वेंट बोलता है किंग ने ही परमिशन दी है। तो बोलते हैं ओके। तो फिर विंग ना उस दरवाजे से बाहर आ जाता है और ना एक गहरी सांस लेता है, बोलता है मीट थिंग्स बुलशिट, कोई मीट नहीं है। और अपने पेट पे हाथ रखिए बोलते हैं कि तुम और मैं हूँ बच्चा और हम किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनेंगे, हम दोनों एक दूसरे के लिए है ना। तो ना विंग ना चल रहा था, विंग मतलब अपनी धुन में चल रहा था, उसे कोई पे भी नहीं जाना था, उसका कोई ठिकाना नहीं था। वैसा नहीं था कि उसका घर है वो उस घर में जाएगा, नहीं, उसका कोई घर नहीं है। उसे ये सारी चीज़ें अभी फिगर आउट करनी पड़ेगी। वो अभी प्रेग्नेंट है, वो कहाँ जाएगा, उसके पास जाने के लिए कुछ नहीं है, ना पैसे है ना कुछ है। तो ना वो ना मतलब कुछ पैसे थे उसके पास, वो निकालता है और एक बस ट्रेन के मतलब ट्रेन स्टेशन पे जाता है और एक ट्रेन की टिकट खरीदता है। बोलता है कि जहाँ का भी हो बहुत दूर का होना चाहिए। तो वो टिकट खरीदता है और उस ट्रेन में जाके बैठ जाता है। और ना वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि उसको कोई भी दुख था कि उस महल के शानो शौकत के कमरे से बाहर निकल आया। नहीं, वो शानो शौकत भी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देती थी, उसे हर्ट करती थी। वो ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा क्रूअल थी उसे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी वो कुछ कह नहीं पाता, ना सह पाता था। और अभी वो अपनी लाइफ को अपनी मन मर्जी से जी सकता है अपने बच्चे के साथ। तो वहाँ पे ना विंग अनकम्फर्टेबली बैठा हुआ था। तो वहाँ पे अचानक से एक ग्रैनी आके बोलती है बेटा तुम कुछ खाने क्यों नहीं रहे हो, तुम्हें कितनी देर से देख रहा हूँ। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है ग्रैनी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बोलता है क्योंकि मैं अपने घर जा रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले इस ग्रैनी के गिरने ही वाला था तो विंग ने बचाया था। तो ना वहाँ पे बोलते तुम भी घर जा रहे हो। तो विंग बोलते मेरा कोई घर नहीं है, मैं ढूंढ रहा हूँ। तो ना वहाँ पे
ग्रैनी बोलते क्या हुआ बेटा? तो ना ग्रैनी को बोलते कुछ नहीं, सब ख़त्म है, सारी चीज़ें, सारे रिश्ते नाते नहीं हैं, अभी अकेला हूँ तो इसीलिए नई शुरुआत करने के लिए कहीं पे जा रहा हूँ। तो वो ग्रैनी बोलती क्या मेरे साथ आओगे? क्योंकि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ। तो विंग बोलता है नहीं ग्रैनी, आपको परेशानी होगी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। तो विंग बोलता है ऐसा। तो ग्रैनी बोलते नहीं, तुम मुझे परेशान नहीं करोगे, तुम मेरे लिए बहुत अच्छा एक साथी रहोगे। जो मैं अकेला हूँ, मेरी फैमिली में कोई नहीं है, मेरी फैमिली बनोगे बच्चा? तो ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा उसको वार्म फील होती है, वो ग्रैनी को हक करके रोने लगता है। और ना ऐसा नहीं था कि विंग की कोई फैमिली नहीं थी, उसके मॉम डैड भाई बहन थे, लेकिन उसके मॉम भाई बहन उसको नहीं चाहते थे, ऐसा उसे लगता था। तो ना वहाँ पे विंग ना ग्रैनी को हक करके रो रहा था, बहुत रो रहा था। तो अचानक से विंग ना ग्रैनी को बोलता है ग्रैनी क्या आप सच बोल रहे हो? तो बोलते हैं हाँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए बन सकते हैं। तो ना विंग के पेट में दर्द होता है। तो ना ग्रैनी बोलती क्या हुआ? तो ना ग्रैनी बोलती क्या हुआ? तो विंग बोलते तो ऐसे दर्द हो रहा। तो बोलते तुम प्रेग्नेंट हो? तो बोलते तो ना ग्रैनी बोलते रुको। तो ना ग्रैनी उसको कुछ खिलाती है और बोलती तुम्हारे पास मेडिसिन है? तो विंग बोलते नहीं। तो ना विंग को वो कंफर्टेबली लेटाती है, उसके ऊपर चादर डालती है और बोलते हैं प्लीज़ अच्छे से लेटो, इसे तुम्हें आराम करना चाहिए, अब अभी पहुंचने में बहुत टाइम है, 24 घंटे की जर्नी है। तो ना वहाँ पे विंग बोलते आप यहाँ पे क्यों आए थे? तो बोलते क्योंकि मैं यहाँ पे मेरी फैमिली की आखिरी निशानी, आखिरी चीज़ को बेचने के लिए आई थी और पैसे लेके जा रही हूँ। तो बोलते हैं तो बोलते क्यों, आपने क्यों बेचा? तो बोलते क्योंकि मुझे यहाँ पे तकलीफ़ होती है और जहाँ पे तकलीफ़ होती है वहाँ पे आना नहीं चाहिए, तो इसीलिए सारी चीज़ों को बेच बाच के मैं भी अपने घर जा रही हूँ। और देखो मैं सब कुछ खो के तुम्हें पाया, देखा नई शुरुआत बहुत अच्छी हुई है हमारी। तो विंग ना मुस्कुराता है और बोलता है थैंक यू सो मच ग्रैनी। ऐसा बोल के वो ना ग्रैनी की बाहों में ही मतलब गोद में सो जाता है। और ग्रैनी बोलती है इतने प्यारे बच्चे को कोई कैसे अबैंडन कर सकता है, कितना ज़्यादा क्रूर इंसान होगा। दूसरी तरफ से 2 दिन तक लैंसर ने विंग को नहीं देखा था। वो विंग के कमरे में नहीं जा रहा था क्योंकि वांग जिशन का तबीयत खराब हो रहा था और वो उसका ही ध्यान रख रहा था, तो इसीलिए ना वो ध्यान रख रहा था। तो विंग के कमरे में जाने का और विंग के बारे में पूछने का भी उसके पास वक्त नहीं था। वो किंग था, सारी चीज़ें उसको अच्छे से करनी भी थी, तो इसीलिए ना ये सारी चीज़ें वो कर भी रहा था। तो ना वहाँ पे ना वांग जिशन और वो सारे काम को संभाल के 3 दिन के बाद लैंसन विंग के कमरे के अंदर गया। तो ना वहाँ पे विंग को ना देख के उसे लगा कि विंग कहीं पे घूम रहा होगा। तो ना वो सर्वेंट को बुलाता और बोलते विंग कहाँ पे है? तो बोलते हाँ। वो सर्वेंट ना कन्फ्यूजली अपने किंग को देख रहा था। तो बोलते तुमसे मैंने कुछ कहा, विंग कहाँ पे है? तो ना वहाँ पे ना वो सर्वेंट बोलता है आपने ही तो बोला था कि वो यहाँ से जा सकते हैं, तो वो यहाँ से चले गए 3 दिन पहले ही। तो ना लैंसन ना जस्ट शॉक्ड हो जाता है और उसे समझ नहीं आता है कि अभी ये क्या बोला इस सर्वेंट ने। और फिर लैंसन ने बोला कि किसने उसको परमिशन दी? तो बोलते हैं आपने तो दी कि वो यहाँ से चले जा सकते हैं, तो वो उसी वक्त ही चले गए थे। तो बोलता है क्या? तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलता है इस लड़के को मैं बताऊंगा कि। तो ना बोलता है कि सारे गार्ड्स को बुलाओ। तो अपने गार्ड्स को बोलते हैं जाके उस लड़के को ढूंढो। सारे गार्ड्स ढूंढ रहे थे, सारे रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज देखा। विंग एक ट्रेन उठा था, फिर उसने ट्रेन चेंज कर लिया था क्योंकि अभी ना उसको उस ट्रेन में अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे ऐसे करके ही उसने सारी चीज़ें ना वो कर रहा था, एक स्टेशन में उतरता दूसरे स्टेशन में फिर से उठ जाता। ऐसे ऐसे करके ना वो लोग समझ नहीं पा रहे थे वो कहाँ पे है। वो ना उसको 1 हफ्तों से ढूंढ रहा था और लैंसन इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था।
तो ना वांग जिशन आके उसके गोद में बैठ के बोलती क्या हुआ, गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम। तो वहाँ पे ना लैंसन बोलते गुस्सा ना करो तो क्या करूँ बोलो, उस लड़के को मैं नहीं छोड़ूंगा, वो मेरे बच्चे को लेके चला गया। तो ना वहाँ पे ना वांग जिशन बोलते बेबी, तो बोलते क्या हुआ, तो बोलते मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तुम्हारी बाहों में सुना है। तो ना वहाँ पे लैंसन वांग जिशन को अपनी बाहों में सुला लेता है। तो ना कोई मतलब धड़ाम से एक दरवाज़ा खुलता है और उस वहाँ से एक अल्फ़ा आता है और ना वो बोलते हैं लन वांग जी किंग हो, इसका मतलब ये कुछ भी करोगे, वो तुम्हारा मेट था और तुम उसे ऐसे निकाल कैसे सकते हो। तो बोलते हैं मैंने नहीं निकाला, वो खुद चला गया है। तो ना वहाँ पे ना वो आते मतलब जिशन गोद से उठ के बोलती है ब्रदर, हाँ ये लैन वांग जी का बिग ब्रदर था। तो ना वो लैन वांग जी बोलते ब्रदर, लेकिन तुम बोलते शट अप वांग जी, अपने फर्स्ट मेट को पाकर तुमने अपने सेकंड मेट को ऐसे ट्रीट किया, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं की तुमने, उस प्रेग्नेंट लड़की के साथ ऐसा किया। और वो ना सारे गार्ड्स को बुलाता है और बोलता है ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर वांग जी के मतलब क्या बोलते हैं मतलब ऑर्डर को कोई रोक सकता है वो मतलब लैन शिचैन है, क्योंकि लैन शिचैन के पास वो अथॉरिटी है, क्योंकि लैन शिचैन ने ही वी लैंसन को किंग बनाया है, क्योंकि वो उनकी पोजीशन थी लेकिन उसने नहीं बनना था तो उन्होंने वी लैंसन को दे दिया था। तो लैंसन का वो नहीं मतलब रोक सकते हैं, वो टोटली रोक सकते हैं। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलता है भाई, लेकिन वो बोलता है तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, तुम अपने फर्स्ट मेट के साथ अच्छे हो तो उसे रिजेक्ट कर दो, अगर कभी मिला तो रिजेक्ट कर देना, और अपने बच्चों को भी तुम्हें पालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस मेट को तुम मतलब प्यार नहीं करते, उसके साथ नहीं रहना चाहते, तो उसके बच्चे को तुम अच्छे से पाल नहीं पाओगे, जिसका बच्चा वो उसी को पाले। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलते हैं लेकिन भाई ये सही बात नहीं है, ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी है। तो बोलते ये नाइंसाफ़ी कैसे है, तुम उसको प्यार नहीं करते लेकिन बच्चे को उससे छीन सकते हो, किसी माँ से बच्चे को छीनना कितना ज़्यादा बड़ा पाप है, ये तुमसे बेहतर कि कोई जान सकता है क्या, और कोई बच्चा अपने माँ के बगैर कैसे बड़ा होता है, ये तुम्हारे से और मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता लैंसन, और मैंने जो बोल दिया वही होगा। तो लैंसन ने अपना सर नीचे कर लिया और ना वहाँ पे ना दूसरी तरफ से लैंसन विंग को ना मतलब मिस कर रहा था, उसे पता नहीं कि उसे डर लग रहा था कि विंग को शायद कुछ हो जाएगा, विंग ने अपने आप को कुछ कर लिया है। तो ना वहाँ पे ना एक खबर आती है कि एक ओमेगा की लाश जो शायद 2 महीने का प्रेग्नेंट है मिला है। तो ना जब लैंसन ने ये सुना, उसको ना बिल्कुल ना अच्छा नहीं लग रहा था, उसे ना बहुत ही ज़्यादा ही सफोकेशन हो रही थी। उसे ये पता था कि उसका ओमेगा नहीं मरा है, उसका मेट नहीं मरा है, वरना उसे पता चल जाता, लेकिन अभी अभी उसको डर लग रहा था। तो ना वहाँ पे वांग जिशन ना लैंसन को बहुत ही ज़्यादा पैम्पर कर रही थी। तो एक दिन ना एक औरत आती है और वो वांग जिशन और लैंसन के बीच में मतलब बोलती है आप दोनों यहाँ पे आइए। वो ना लैंसन को बुलाती है, लैन वांग जी यहाँ पे आओ। तो ना वहाँ पे ना लैन वांग जी आता है, वो ना कंफ्यूज था, उसके मतलब उस लेडी के चेहरे पे मास्क लगा हुआ था। तो एक वो लेडी एक मैजिक करती है और मतलब लैंसन का मतलब उसे लगा था कि उसके ऊपर कुछ हुआ था और वो टूट गया। तो ना वहाँ पे वांग जिशन बोलते बेबी क्या हुआ। तो ना अभी वांग जिशन से लैंसन को अपनी मेट की स्मेल नहीं आ रही थी। तो ना लैंसन ना कन्फ्यूजली वांग जिशन को देख रहा था। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। हाँ, मैंने बहुत बुरी जगह पे शायद ख़त्म किया है, और ये न्यू फ़ैन फिक्शन प्लीज़ कैसा लग रहा है प्लीज़ बताया करो यार, बताओगे नहीं तो कैसा पता चलेगा यार, अगर बताओगे तो ही तो मैं इस पे काम कर सकती हूँ कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी के सजेशन भी दिया करो। और गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक किया करो, और बाकी के फ़ैन फिक्शन भी देखा करो। और सेकंड
मेरा गला बहुत ख़राब है, पता ही चल रहा होगा मेरी वॉइस से। आई एम सो सॉरी फॉर द इतना खराब वॉइस के लिए। और आई लव यू गाइस, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।